हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं मर्क्यूरियस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो मर्क्यूरियस मेनली मर्क सॉल्बिलिस को कहते हैं, यानी मर्क्यूरियस सॉल्बिलिस को ही मर्क्यूरियस मेडिसिन माना जाता है। तो हम इसके बारे में शेयर करते हैं और हम देखते हैं कुछ मेन सिम्टम देखते हैं जो कि पेशेंट में मिल जाने पर बहुत ही बेस्ट काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें अगर पहला सिम्टम देखें तो माउथ से संबंधित होता है। तो माउथ में जैसे गम्स में अगर देखें तो गम्स फूले हुए हैं, गम से ब्लड आ रहा है, और यानी पायरिया की प्रॉब्लम अगर है और उसमें जो है मुंह से बदबू आ रही है, ब्रश करने पे ब्लड आ रहा है और मसूड़े को दबाने पे भी जो है ब्लड आ जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, गम्स फूल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम करती है। और इसमें माउथ में एक सिम्टम ये होता है कि टंग जो इसके होते हैं मॉइस्ट होते हुए भी प्यास ज़्यादा होती है। अक्सर देखते हैं कि ज़बान जब सूखी रहती है तो प्यास लगती है, लेकिन मर्क्यूरियस के केस में ज़बान मॉइस्ट भी रहेगी यानी नम रहेगी, फिर भी खूब प्यास लगेगी। तो ये मर्क्यूरियस का अनकॉमन पेकुलियर सिम्टम होता है, यानी ये सिम्टम मिलने पे ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो इसका टंग क्या होता है कि मॉइस्ट होता है और जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और मर्क्यूरियस के केस में देखें तो इसमें जो है सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, यानी मुंह से सलाइवा जो है ज़्यादा निकलता रहता है। तो एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, ज़बान जो है मॉइस्ट होते हुए भी जो है खूब प्यास लगती है। और गम्स में यानी मसूड़े में से जो है ब्लड आ रहा हो, या मसूड़े ज़रा से प्रेस करने से उंगली से जो है ब्लड आ रहा हो और मुंह से बदबू आ रही हो, तो ऐसे केसेस में मर्क्यूरियस मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन अगर जो है 30 या 200 पावर में हफ्ते में लिया जाए, रोज़ ना लिया जाए इसको, हफ्ते में 2 बार लिया जाए, तो ये प्रॉब्लम जो रहती है धीरे धीरे करके सही हो जाती है। अब इसमें एक सिम्टम देखते हैं, डायसेंट्री का सिम्टम होता है। तो इसमें जो है यानी स्टूल के साथ में अगर म्यूकस आ रहा है तो ये मर्क्यूरियस का सिम्टम होता है। और इसमें क्या होता है कि अक्सर होता है कि मल पास होने के बाद में, यानी स्टूल पास होने के बाद में जो ऐंठन होती है, पेट में जो मरोड़ होती है, ऐंठन होती है, वो आराम मिल जाता है। लेकिन इसके केस में आराम नहीं मिलता है, यानी स्टूल पास होने के बाद भी जो है ऐंठन बनी रहती है। तो अगर इस तरीके से है कि स्टूल के साथ में यानी मल के साथ में अगर जो है म्यूकस आए और ऐंठन में आराम ना मिले, यानी स्टूल के बाद भी ऐंठन में आराम ना मिले, तो ये जो है मर्क्यूरियस मेडिसिन में बहुत ही अच्छा सिम्टम होता है और बेस्ट काम करती है। और अगर इससे कंपैरिजन करके नक्स में देखें तो नक्स में क्या होता है कि स्टूल आता है, यानी मल पास होने के बाद में ऐंठन में टेनेस्मस पेन में आराम मिल जाता है, यानी पेट में जो ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, वो लेटिन पास होने के बाद में यानी स्टूल पास होने के बाद में आराम मिल जाता है। मर्क्यूरियस के केस में आराम नहीं मिलता, बल्कि स्टूल पास होने के बाद में भी जो है ऐंठन बनी रहती है। तो ऐंठन अगर बनी रहे तो मर्क्यूरियस की ठीक कार्य क्षेत्र हो जाता है, और ऐंठन में अगर आराम मिल जाता है तो ये जो है नक्सोमिका का हो जाता है। मर्क्यूरियस में एक चीज़ और होता है कि कैन नॉट फिनिश सेंसेशन होता है, यानी उसको लगता है कि अभी मल और आएगा, अभी मल और आएगा, यानी उसको वहाँ से जो है उठने का मन ही नहीं करता है। स्टूल पे बैठने के बाद उठने का मन नहीं करता है, यानी मन करता है कि उसको बैठे रहें, अभी और आएगा, अभी और होगा, यानी कैन नॉट फिनिश सेंसेशन, यानी इसको ऐसा सेंसेशन होता है कि ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा है, यानी पता नहीं कितना होगा स्टूल। तो अगर इस तरीके का है तो यहाँ पे मर्क दिया जाएगा। और नक्स में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा स्टूल होता है, थोड़ा होगा, उसके बाद तो उठ के चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद भी होगा, ऐंठन होगा, उसके साथ में होगा। तो इस तरीके से अगर उठने का नाम ना ले, यानी मन करता है कि बैठे ही रहे सीट पे, तो यहाँ पे मर्क होता है, मर्क साल होता है। और बार बार आने का मन करता है, यानी थोड़ा सा स्टूल पास होता है, उसके बाद उठ के चला जाता है, फिर से थोड़ी देर बाद फिर ऐंठन होती है, फिर से आना पड़ता है उसको
सीट पे, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे नक्स वोमिका मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। नंबर अगला इसमें देखें तो इसमें अगर स्किन कंप्लेंट है, यानी जैसे बॉयल है, तो बॉयल है यानी फोड़ा फुंसी है, ये सब स्किन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अगर पीलापन दिख रहा है यानी पस आ गया है, तो ऐसे केसेस में मर्क का काम कार्यक्षेत्र हो जाता है, यानी मर्क सॉल मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। यानी अगर फोड़े फुंसी में अगर वो पीलापन दिख रहा है, पस आ गया है, तो ये मर्क सॉल दे देने से 200 पावर में या 30 पावर में ये फोड़ा जो है अगर उसके क्षेत्र में सुखाने का होगा तो सुखा देगा, नहीं तो वो फोड़ के जो है सुखा देगा, यानी पस बाहर करके तब वो फोड़ा को सुखा देगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें फोड़े फुंसी के क्षेत्र में 3 मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। बेलाडोना है, हीपरसल्फ है और मर्कसॉल। तो बेलाडोना में क्या होता है, जब फोड़े फुंसी स्टार्टिंग टाइम में होते हैं, शुरुआत में होते हैं, लाल होता है, गर्म होता है छूने से और पेनफुल होता है, स्टार्टिंग का होता है, फोड़ा फुंसी निकल रहा होता है, तो वहाँ पे बेलाडोना मेडिसिन काम करती है। और अगर वो पीलापन लिए हो गया, यानी उसमें पस आ गया है, पीलापन दिख रहा है, तो वहाँ पे फिर वो मर्कसॉल होता है। अगर वही फोड़ा जो है इस दोनों के स्टेज के बीच का है और छूने पे बहुत सेंसिटिव है, यानी दर्द हो रहा है, जरा से उंगली छू जा रहा है, या अगर कपड़ा जो पहना है वो कपड़ा भी टच कर जल रहा है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे केसेस में फिर ये हीपरसल्फ का क्षेत्र हो जाता है, तो वहाँ पे हीपरसल्फ काम करती है। अब देखते हैं मर्कसॉल की जो है प्रॉब्लम नाइट में बढ़ती है और बेड पर जाने से बढ़ती है, यानी रात में बढ़ती है और बिस्तर पर जाने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मर्क में देखें तो पसीना जो होता है, स्वेट डे एंड नाइट, यानी दिन और रात पसीना जो है निकलता है, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है। अक्सर क्या होता है कि कोई भी डिस्चार्ज निकलने के बाद आराम मिल जाता है, लेकिन मर्क्यूरियस के केस में क्या होता है कि पसीना निकलने के बाद आराम नहीं मिलता है। यानी किसी भी कंप्लेंट में, यानी कोई भी कंप्लेंट हो बॉडी का, अगर पसीना निकलने से आराम ना मिले तो वहाँ पे फिर ये मर्कसॉल मेडिसिन को सोच सकते हैं, मर्कसॉल के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो ये मर्कसॉल के बारे में यानी मर्क्यूरियस के बारे में शेयर किया, उसको जो है आगे शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हेल्थ संबंधी वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। ओके।